एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सरकार और किसानों के बीच में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच में 9वें दौर की ये बैठक खत्म हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी को अब अगली बैठक होगी। और बड़ी बात यह है कि आज की भी बैठक बेनतीजा साबित हुई है। तो 19 जनवरी को अब अगली दौर की बैठक होनी है, यानी 10वें दौर की बैठक होनी है। और ये जो 9वें दौर की बैठक है बेनतीजा रही। हम मीटिंग में हम आते हैं, हम नहीं आएंगे तो बदनाम करेंगे आप लोग ना। हम आड़े हैं, हम आड़े नहीं है। 7 महीना हम बोल रहे हैं हमको सुनो, हमको सुनो, हमको सुनो। 7 महीने से बोल रहा है, सरकार सुना नहीं है। और आज आके बोल रहा है हम सुन नहीं रहे। डिसीजन कुछ नहीं हुआ, बोला ये डिसीजन है 0। 4-5 घंटा बेकार बैठे रहे, कोई फैसला नहीं हुआ। शुरू में बात हुआ, हम बोला भाई चर्चा करो तो विथड्रॉ करो। सरकार बोले नहीं, हम अमेंडमेंट में है, आप अमेंडमेंट मानो, एक छोटा कमेटी बन के अब बातचीत करो। और छोटा बड़ा कोई सवाल नहीं, इशू हमारा सामने है सरकार के साथ, तो आप वापस लो। सरकार बोला हम वापस नहीं ले सकता, तो मतलब नहीं ले सकते तो चर्चा करने का क्या फायदा है। अब जो उसके बाद में तय हुआ कि अगले डेट हुआ और अगले डेट हो गया, वो अगले डेट हो गया 19 तारीख 12 बजे। 19 तारीख तो आपने सुना कि ये किसान जब बैठक के बाहर निकले तो काफी असंतुष्ट नजर आए हैं और इस बार नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। किसानों का ये कहना है कि बेनतीजा बैठक निकली। रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे सी, पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भाई चलो ये बात छोड़ो, आप एमएसपी पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने। हमने क्या, हमें तो 40 आदमी की बात करेंगे। तो वो बोल रहे थे 18 तारीख को छोटी कमेटी बना के बात कर लो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। पर फिर फैसला होया भी 19 तारीख को सभी लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा भाई आप एमएसपी पर बात कर लो। वो लोगों ने एमएसपी पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहने नेक्स्ट डेट को हम एमएसपी पर भी बात करें। 26 तारीख को जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, आप लोगों को उसको लेकर के भी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भी आपने बयान दिया है, राज्यपाल साहब ने अच्छा बयान है, उन्होंने प्रौढ़ता किया। हमने तो कहा हम तो रैली करेंगे ही, तो पूरी शांत में हम रैली करेंगे। अगली बैठक के लेकर के क्या बातचीत हुई? अगली बैठक में हमने यही करा भी कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जाए। ऐसे ना हो भी हम मीटिंग आते हैं तो फिर हम चले जाते हैं, कुछ बेसिट्टा रहती है मीटिंग, कुछ सिट्टा नहीं होता, कोई ना कोई सिट्टा निकालो। देखिए, किसान तो ये साफ कर रहे हैं कि ये बैठक भी बेनतीजा रही है, चूंकि सरकार सिर्फ संशोधन की बात पर अड़ी रही है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जो इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए थे, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो 9वें दौर की बातचीत है बेनतीजा तो रही, लेकिन क्या इस बातचीत में कुछ नया निकलकर सामने आया? किसी नई बात पर चर्चा हुई या फिर वही हुआ जो बीते 8 दौर की बातचीत में हुआ है? देखिए प्राची, अगर बात करें तो 9वें दौर की बातचीत में केवल ये हुआ है कि आज अगर बात करें तो एमएसपी कानून को लेकर कुछ चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो 3 नए कृषि कानून आए हैं इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन बहरहाल नतीजा वही रहा। केंद्र सरकार ने लगातार कहा कि वो संशोधन करने के लिए तैयार है। किसान नेता जो चाहते हैं वो इसमें जोड़ने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन किसान नेता अपनी बातों को लेकर अडिग रहे हैं। यहाँ तक कि कृषि अपनी बातों को लेकर अडिग रहे हैं। यहाँ तक कि कृषि मंत्री को यह तक कहना पड़ा कि किसान नेताओं के लिए, कृषि मंत्री को यह तक कहना पड़ा कि जो किसान नेता है वो किसी तरीके से बात नहीं मान रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार लगातार किसान नेताओं के पक्ष में खड़ी हुई है और उनके साथ जो है आगे चलने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है, उनकी बहुत सारी मांग को मान भी रही है। लेकिन किसान नेता किसी तरीके से कोई बात मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद किसान नेताओं ने किसी तरीके से केंद्र सरकार की नहीं सुनी और उनकी वही पुरानी मांग कि 3 कृषि कानून को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर बात करें तो खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी पूछा कि किसान नेता ही सुझाएं कि अब आगे क्या करना चाहिए, वही बताएं कि अब क्या होना चाहिए। तो सबका यही कहना था कि 3 कृषि कानून रद्द हो, जबकि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर बात करें तो किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अगर सरकार के पास इस समस्या का समाधान नहीं तो उनको बातचीत के लिए न बुलाए।
हालांकि इसमें कहीं ना कहीं किसान नेताओं के बीच में थोड़ा मतभेद देखने को मिला। कुछ नेता जहां बातचीत तब करने के मूड में थे कि जब कोई समस्या का समाधान सरकार के पास हो, यानी कि तीनों कानून वापस किया जाए, तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि लगातार बातचीत होनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान निकलेगा, तभी सरकार समझेगी और तीनों कानून को वापस लेगी। लेकिन बहरहाल जब आखिर में हुआ तो आखिर में यही रहा कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक किसान नेता मानेंगे नहीं, और एक और तारीख मिल गई 10वें दौर की बातचीत की, 19 जनवरी। बिल्कुल, एक और तारीख मिली है और अब देखने वाली बात है कि उस तारीख पर क्या निकलकर सामने आता। बहरहाल अविनाश, अभी हम कुछ किसानों को सुन रहे थे जो कि इस बैठक से निकलकर आए हैं, और आज किसानों का जो रुख है वो तल्खी भरा हुआ नजर आया है। नाराजगी साफ तौर पर उनके शब्दों से व्यक्त होती हुई नजर आई है सरकार के रुख पर। बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो आज बैठक में भी काफी तल्खी देखने को मिली, क्योंकि किसान नेताओं को यही कहना था कि जब सरकार उनकी बात मान नहीं रही है, तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं कर रही है, तो बार बार उनको बैठक करने के लिए क्यों बुलाया जाता है, क्यों सरकार अपना और किसान नेताओं का समय खराब कर रही है। लेकिन सरकार का यह कहना था कि जब तक बातचीत नहीं करेंगे समाधान कैसे निकलेगा बातचीत का। और केंद्र सरकार लगातार संशोधन की बात कर रही है। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 दौर की बातचीत में एक चीज कॉमन रही है, वो ये है कि केंद्र सरकार लगातार संशोधन की बात कर रही है और किसान नेता लगातार किसान कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं, और यही पर समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ी गए। केंद्र सरकार ने जहां कह दिया कानून वापस नहीं होगा, बाकी कुछ भी कहिए वो संशोधन करके उसमें जोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेता भी अपनी मांगों को लेकर अड़ी गए कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक उनकी दिल्ली से वापसी नहीं होगी। जो दिल्ली की सीमा पर वो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो यही तो समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अविनाश, अभी आप बता रहे थे कि एमएसपी को लेकर कुछ चर्चा हुई है, और किसानों को हम सुन रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि हमने सरकार से कहा है कि एमएसपी पर, कानून पर आप चर्चा कर लीजिए, अगर अभी कृषि कानून आप रद्द नहीं कर रहे हैं तो। इस पर सरकार का क्या रुख रहा है, क्या कोई बात बनी है एमएसपी पर कानून को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें प्राची, तो किसान नेता चाहते हैं कि एमएसपी पर खरीद को लेकर कानून बने, कि जी की जितनी भी खरीदारी होती है देश के अंदर वो किसानों से एमएसपी के दाम पर ही खरीदे जाएं। केंद्र सरकार ने हर बहरहाल इसको लेकर एक बार और बातचीत हुई थी, उस पर साफ तौर पे कहा था कि इसके लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए और इसके साथ साथ गोदाम बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, जब खरीदारी होगी तो वहाँ पे अनाज का भंडारण किया जा सके। ये अभी इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है कि तुरंत तत्काल इसको कर दिया जाए। लेकिन आज जब चर्चा हुई तो केंद्र सरकार ने यह जरूर आश्वासन दिया कि जैसे एमएसपी प्रणाली अभी तक चल रही है ऐसे ही एमएसपी प्रणाली चलती रहेगी और किसानों की फसल ऐसे ही खरीदी जाती रहेगी। लेकिन अगर बात करें तो किसान नेताओं ने साफ तौर पे कह दिया कि पूरे देश में एमएसपी प्रणाली लागू हो, इसको लेकर केंद्र सरकार कानून लाए। इस पर सिर्फ चर्चा से कोई बात नहीं बनने वाली है, जो संसद का सत्र आने वाला है उस पर कानून ले आए, और इसके साथ साथ फिर वही बात आ गई कि तीनों नए कृषि कानून को रद्द भी किया जाए साथ में। जैसे ही कोई बात आगे बढ़ती है, कोई बातचीत बनने की दिशा होती है, वैसे ही आखिर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि तीनों कृषि कानून उसको रद्द करने को लेकर किसान नेता अडिग हो जाते हैं और वहीं से बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल अविनाश, और यही वजह है कि 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अविनाश, आज जब बैठक खत्म हुई है और एक नई तारीख मिल गई है, उसके बाद आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किसान क्या इसी तरीके से अभी आंदोलन करते रहेंगे या फिर कुछ और तेजी अब इनके आंदोलन में आएगी, कुछ और आक्रामक तेवर किसान अपनाएंगे? देखिए प्राची, अगर अभी तक की बात करें तो आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा, क्योंकि तमाम सारे किसान नेता अब सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं कि 26 जनवरी को उनको ट्रैक्टर मार्च करना है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं दी और दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जो तमाम सारी सीमाएं हैं दिल्ली की, जहां पर वो बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, उससे आगे वो ना बढ़ना पाए। क्योंकि 26 जनवरी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे में किसान नेता का यही कहना है कि वो उस दिन जरूर दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, और जिस तरीके से राजपथ पे तमाम सारी चीजें रहती है उसी तरीके से वो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस भी इसके लिए तैयारियां कर रही है पुरजोर तरीके से, और जो किसान नेता हैं वो भी अब इसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं कि कैसे 26 जनवरी को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए, बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की जाए। और बाकी वैसे ही बैठक चलती रहेगी जैसे अभी तक चलती रही है, और केंद्र सरकार भी 19 जनवरी को फिर से बातचीत के लिए बुलाई है। लेकिन उससे पहले प्राची, एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति नियुक्त की थी उसमें से जिस तरीके से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है,
अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मसले पर सुनवाई कर सकती है और सुनवाई करने के साथ साथ कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, यानी कि उसमें नए सदस्यों को जोड़ सकती है। जो पुराने 3 सदस्य बचे हुए हैं उनको लेकर तमाम तरह किसान नेता आपत्ति जता रहे हैं कि वो तीनों जो सदस्य हैं वो लगातार कृषि के पक्ष में बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, इसलिए उनके साथ वो बातचीत नहीं करेंगे। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर किसानों का रुख तो साफ है। 26 जनवरी से पहले किसान तो लगातार ये कह रहे हैं कि उनका ये आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सरकार की अगर बात कर लें तो अब सरकार आगे क्या करेगी, क्योंकि सरकार बार बार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है जो किसानों को मंजूर नहीं है। देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आशान्वित है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इस मसले का हल निकले, क्योंकि आज जब बातचीत हुई तो उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात जरूर कही कि जो नए कृषि कानून आए हैं उसके अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, इसलिए उस पर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चर्चा करिए कि किस तरीके से उस कानून को आपके पक्ष में संशोधन किया जा सकता है, वो आप बताइए। लेकिन किसान नेताओं ने सिर्फ एक शब्द में ही कहा कि रोक लगी है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों कृषि कानून रद्द हुए जाने चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब केंद्र सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो कानून तो वापस नहीं लेगी, और जबकि किसान नेता इस बात को लेकर अड़िग है कि कानून वापस होना चाहिए। तो केंद्र सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आशान्वित है कि वहीं से शायद इस मसले का कुछ हल निकले। लेकिन जिस तरीके से जो कमेटी नियुक्त हुई है उसको लेकर इन किसान नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं और यहां तक कह दिया कि उस समिति से वो बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है कि किस तरीके से वो बातचीत करवाता है इन तमाम सारे किसान नेताओं की जो समिति नियुक्त की है, ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि समिति को ये पूरी तरीके से नकार चुके हैं। बिल्कुल, समिति को किसान नकार चुके हैं। और अविनाश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आशा भरी नजरों से देख रही है कि क्या पता वहीं से कोई हल निकले। लेकिन अविनाश, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है सरकार पर और कड़े शब्दों में कहा है कि आप इसका हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, आप इसका समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ तो दोहरी मार है सरकार पर, क्योंकि एक तरफ किसान जो अड़िग हैं, दूसरी तरफ जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी सरकार के कदमों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर प्राची बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई थी केंद्र सरकार को, लेकिन वहां से भी कोई ठोस नतीजे नहीं निकल कर आए। अगर कहें तो केवल एक महत्वपूर्ण कदम हुआ कि तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल पर रोक लगा दी। इसके साथ साथ समिति नियुक्त की, लेकिन समिति नियुक्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह समिति तमाम सारे लोगों से बातचीत करेगी और इसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट को देगी। लेकिन किसान नेता अब समिति से बातचीत करने को नकार चुके हैं। उनका कहना है कि उस समिति से बात ही नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो कैसे इसका हल निकलेगा जब समिति से किसान नेता बातचीत ही नहीं करेंगे, तो समिति क्या रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का जवाब शायद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सोमवार को सुनवाई होगी तो उसके बाद जो समिति के एक सदस्य ने जिस तरीके से अपना नाम वापस लिया है, समिति को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात होगी। इसके अलावा जो तीनों सदस्य हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है उसको लेकर भी बातचीत होगी। तमाम सारे वकील अपनी तरफ से दलील देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी करता है कि नहीं किसान नेताओं को बातचीत करना ही पड़ेगा, इस तरीके का क्या आदेश देता है। अब निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार से बस तारीख पे तारीख मिल रही है। अब 10वें दौर की बातचीत के लिए तारीख मिल गई 19 जनवरी। अब अगर 19 जनवरी को बातचीत नहीं बनती है तो फिर एक तारीख और मिल जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से मामला अडिगता का आ गया है। किसान नेता भी नहीं पीछे जा रहे हैं और सरकार भी नहीं पीछे जा रही है। संशोधन किसान नेता करवाना नहीं चाहते, सरकार संशोधन के अलावा कुछ करना नहीं चाहती है। फिर बात कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि किसान इस कड़ाके की ठंड में भी सड़कों पर डटे हुए हैं। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।